Next question in DC Pandey book is that a particle A having charge Q and mass M is placed at the bottom of a smooth inclined plane. Okay, so there is a smooth inclined plane like this. There is a smooth inclined plane and it makes this smooth inclined plane makes an angle theta with horizontal, and इस स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है, पार्टिकल, ओके, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द प्लेन पर, बॉटम ऑफ द प्लेन इस पोजीशन पे भी क्या किया है, यहाँ पे एक Q चार्ज का और M मास का पार्टिकल रखा है. A particle A having charge Q and mass M is placed at the bottom of smooth inclined plane of inclination theta. Okay, so inclined plane के bottom पे चार्ज कितना रखा है, Q चार्ज रखा है. Here should be block B having same charge and mass. यहाँ पे एक ब्लॉक है, उसका चार्ज भी Q है एंड उसका मास भी M है, वो इंक्लाइन प्लेन पर रखा है, तो कितने डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, दैट इज द क्वेश्चन, फ्रॉम द बॉटम अलोंग द प्लेन, सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. सो ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक बी, सो दिस इज पार्टिकल ए एंड दिस इज पार्टिकल बी. ओके, सो पार्टिकल बी इंक्लाइन प्लेन पर कहाँ पे रखना पड़ेगा सो दैट ब्लॉक बी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, सो दैट इज द क्वेश्चन. सो बी का हमने फ्री बॉडी डायग्राम निकाला. सो दिस इज ब्लॉक बी, सपोज यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे फोर्सेस एक्टिंग कौन से रहेंगे, अलोंग द प्लेन विल बी mg sin थीटा. अलोंग द प्लेन कितना फोर्स एक्ट हो जाएगा, mg sin थीटा, एंड दोनों पे चार्ज q एंड q है, देयरफॉर देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, यहाँ पे रिपल्शन भी रहेगा, एंड ब्लॉक बी पे रिपल्सिव फोर्स कौन से डायरेक्शन में रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, वो कितना रहेगा, k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, where d is the separation between them. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, k q स्क्वायर बाय d स्क्वायर होना चाहिए. ओके, that is mg sin थीटा should be equal to k का वैल्यू कितना रहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर. तो हमें डिस्टेंस d का फॉर्मूला चाहिए, सो d स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू mg sin थीटा, एंड देयरफॉर d इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर पर q आ जाएगा, डिनोमिनेटर पे 4 का स्क्वायर रूट 2 निकाल सकते हैं और बाकी का टर्म स्क्वायर रूट में रहेगा, पाई एप्सिलॉन नॉट mg sin थीटा. ओके, सो इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रॉम द बॉटम ऑफ दैट प्लेन, ओके, बी ब्लॉक जो है वो कितने डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, d डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, सो एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, कुछ डाउट है तो पूछिए इसमें. एनी डाउट हियर? ओके, very simple question. Next we are going to study the concept of the electric field. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, पहले चार्ज क्या होता है, उसके बाद चार्जेस के सभी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो है वो हमने पढ़े हैं, उसके बाद कूलोम्स लॉ
कूलोम्स लॉ पढ़ा है, कूलोम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी हमने देखा है, और कूलोम्स लॉ देखने के बाद हमने क्या किया है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने देखा है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, व्हेन देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर चार्ज इज इक्वल टू क्या रहता है, वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने इससे पहले पढ़ा है। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ स्पेस सराउंडिंग द चार्ज। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? चार्ज के अराउंड का स्पेस है, और ऐसा स्पेस है कि जिसमें अगर दूसरा कोई चार्ज आता है, उस स्पेस में अगर दूसरा कोई चार्ज आता है, तब उस चार्ज पर, दूसरे चार्ज पर क्या होता है, फोर्स क्रिएट होता है। उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ स्पेस in which when another charge is placed it will experience the force. okay, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। मतलब किसी भी जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? तो वहां पे एक दूसरा चार्ज लेके आना पड़ेगा, वहां पे रखना पड़ेगा, और उस चार्ज पर, दूसरे चार्ज पर अगर फोर्स क्रिएट होता है, तो हम क्या बोलेंगे, उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए इनविजिबल क्वांटिटी, उसको हम नहीं देख सकते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को देख नहीं सकते, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, एंड हाउ टू एक्सपीरियंस इट? बाय ब्रिंगिंग वन मोर चार्ज इनटू दैट स्पेस। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ इनविजिबल फील्ड। ओके, इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड ओनली। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन कैसा है? देखिए, डेफिनेशन इज लाइक दिस: it is the space surrounding the charge, it is space surrounding the charge into which when another charge is placed it will experience force. okay, so once again देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? it is the space surrounding the charge है, okay, in which when another charge is brought, that charge will experience the force. that is called as electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये मेजर कैसे करना है? ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के मेजरमेंट के लिए यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी यूज की जाती है। ओके, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, because physics is a quantitative science, not qualitative science. quantitative मतलब सभी इंफॉर्मेशन जो रहेगा इन टर्म्स ऑफ नंबर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है, कम स्ट्रांग है, ऐसा बताने से नहीं चलेगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये बताना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है या फिर कितना वीक है, ये बताने के लिए क्या करते हैं हम? एक वेक्टर क्वांटिटी यूज करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है? देखिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity, okay, it is a vector quantity which represent strength of electric field at a point. Strength of electric field, strength of electric field at a point. okay, सो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है या फिर कितना वीक है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेक्टर क्वांटिटी यूज करते हैं, और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अभी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये हो गया मतलब क्वालिटेटिव डेफिनेशन। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ
वैल्यूज, इसका डेफिनेशन क्या आ जाएगा देखिए. So electric intensity is defined like this. There is one more definition. It is like this. Electric intensity is also defined as force acting per unit positive charge. Per unit positive charge when placed at that point. When placed at that point. Okay, that is called as electric intensity. मतलब यहाँ पे देखिए, suppose यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. This is the space in which there is suppose electric field. ओके, सपोज ये जो मैंने रेक्टेंगल निकाला है, अप्रोक्सीमेट रेक्टेंगल, तो उसमें सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे एक पॉइंट P है. तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना है, कैसे निकालना है? तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा. यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम चार्ज रखूंगा. P के पोजीशन पे, P पॉइंट पे क्या करूंगा, +1 कूलम चार्ज रखूंगा. और +1 कूलम चार्ज रखने पर उस पर कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन क्रिएट होगा. तो वो जो फोर्स रहेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं. फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो यहाँ पे सपोज मैंने चार्ज Q रखा, P पोजीशन पे चार्ज सपोज कितना रखा, Q रखा, और फोर्स अगर F क्रिएट होता है तो फोर्स पर यूनिट चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, F/Q करना पड़ेगा. क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेसिकली क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है. फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. अभी यहाँ पे देखिए, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. चार्ज इज ए scalar quantity and force is a vector quantity. So vector divided by scalar is always a vector and therefore electric intensity is a vector. मतलब इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा, जो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन रहेगा. जो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन रहेगा. एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज गिवन बाय फॉर्मूला. सो दिस इज द फर्स्ट very important and basic formula for the electric intensity. So electric intensity is given by formula F/Q, और E bar is equal to F bar divided by Q. तो once again देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमें अगर निकालनी है तो उस पोजीशन पे हमें चार्ज Q रखना है. ओके, Q चार्ज रखने पर उस पर कुछ तो फोर्स क्रिएट होगा, अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी हमने चार्ज रखा तो उस पर फोर्स क्रिएट होता ही है. तो वो फोर्स मेजरमेंट करेंगे. एंड फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहता है. फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहता है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, द मेजर्ड फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज करना पड़ेगा. तो जो फोर्स पर यूनिट चार्ज जो आएगा मतलब F/Q जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलेंगे. So as force is a vector quantity and therefore electric intensity is also a vector quantity. Okay, so इस तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी समझ में आया क्या, देखिए, it is a vector quantity which represents strength of electric field at a point. और electric intensity is also defined as force acting per unit positive charge when that positive charge is placed at that point. Okay, सपोज P पोजीशन पे हमने Q चार्ज रखा और उस पर फोर्स कितना क्रिएट होता है, F फोर्स क्रिएट होता है. तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज गिवन बाय फॉर्मूला दैट फोर्स डिवाइडेड बाय द चार्ज. ओके, सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका डायरेक्शन भी आ जाएगा. डायरेक्शन कैसा रहेगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरह से रहता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. ओके, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज रहेगा या फिर टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज रहेगा. अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज रहेगा या फिर टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज रहेगा डायरेक्शन. ओके,
सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी चार्ज. सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है? इट इज ऑलवेज अ चार्ज रहता है. ओके तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. और सराउंडिंग में सपोज एक पॉइंट P है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज रहेगा. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज. ओके सो दिस इज वन डायग्राम. सिमिलरली यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है, माइनस Q चार्ज है, सो माइनस Q चार्ज में क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा. ओके एंड यहाँ पे अगर पॉइंट P है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज रहेगा. So direction of the electric field or electric intensity, okay, sometimes it is called as electric intensity, sometimes in the question it is called as electric field. So direction of electric intensity or direction of electric field is always away from the positive charge or it is towards the negative charge. Okay, ये ध्यान में रखना है. अभी इसका SI यूनिट एंड डायमेंशन क्या आ जाएगा? SI यूनिट, SI यूनिट, SI यूनिट विल बी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फोर्स का SI यूनिट क्या है? न्यूटन. एंड चार्ज क्या है? कूलोम. सो न्यूटन पर कूलोम इज वन SI यूनिट. देयर इज वन मोर SI यूनिट दैट इज वोल्ट पर मीटर. वोल्ट पर मीटर इज आल्सो वन मोर यूनिट. ओके न्यूटन पर कूलोम और वोल्ट पर मीटर. So there is one more definition of the electric field. From that definition, this another unit is coming, that is volt per meter, that we will study later. So SI यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर है. एंड इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? देखिए डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2 है एंड चार्ज का t1 a1. तो टोटल डायमेंशन क्या हो जाएगा? m1 l1 t-3 a-1. So this is the dimension of the electric intensity. Okay, now from this formula of the electric intensity we get one more formula, that is electric force का formula हमें मिल जाता है. Okay, so electric force का formula क्या आ जाएगा? देखिए this is a very important formula. Electric force, इलेक्ट्रिक फोर्स किस पर एक्ट होगा? ऑन चार्ज when it is placed in electric field. When placed in electric field मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक चार्ज रखा तो तब उस पर फोर्स कितना आ जाएगा? अभी E इज इक्वल टू F बाई Q है तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? EQ. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है? E इंटू Q. मतलब अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E है और उसमें हमने चार्ज Q रखा तो Q चार्ज पर फोर्स कितना क्रिएट होगा? EQ इतना फोर्स एक्ट हो जाएगा. और वंस अगेन यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. मतलब चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम रहेगा. एंड चार्ज अगर नेगेटिव है तो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा. मतलब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहेगा. सो एनी डाउट इन दिस केस? कुछ डाउट है तो बोलिए. इट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, electric intensity. There is one question here. Question is like this: electric field of 10 raised to 5 Newton per coulomb. There is a electric field. उसका इंटेंसिटी दिया है 10 raised to 5 न्यूटन पर कूलम दिया है. पॉइंट्स ड्यू वेस्ट के डायरेक्शन कैसा है? डायरेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट है. डायरेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट at a certain spot. What is the magnitude and direction of the force that acts on a charge? तो यहां पे फोर्स निकालना है. फोर्स ऑन, पहला
+2 माइक्रोकूलम चार्ज है एंड दूसरा दैट इज -5 माइक्रोकूलम चार्ज है। मतलब +2 माइक्रोकूलम चार्ज पर फोर्स कितना होगा, -5 माइक्रोकूलम चार्ज पर कितना फोर्स होगा, ये हमें निकालना है। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, सो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, देखिए Fe इज इक्वल टू EQ। ओके, या फिर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स F बार इज इक्वल टू A बार इंटू Q। सो F बार इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, E बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, -10⁵ I कैप। क्योंकि आपको पता है ईस्ट के लिए हम +I कैप लेते हैं, वेस्ट के लिए -I कैप लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा -10⁵ I कैप इंटू चार्ज कितना है, +2 × 10⁻⁻⁶। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। So force acting on this charge is -2 × 10⁻⁻1 I कैप। तो यहाँ पे वंस अगेन -I कैप डायरेक्शन आ रहा है, तो फोर्स यहाँ पे लिख सकते हैं हम, फोर्स इज 0.2 न्यूटन, 2 × 10⁻⁻1 मतलब 0.2 न्यूटन एंड टूवर्ड्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो जाएगा, टूवर्ड्स वेस्ट। ओके, ठीक है। सो एनी डाउट इन दिस केस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 10⁵ न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में कैसे रखेंगे, -10⁵ I कैप लिखेंगे। फोर्स ऑन +2 माइक्रोकूलम निकालना है, उसके बाद फोर्स ऑन -5 माइक्रोकूलम निकालना है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला दैट इज E इंटू क्यू रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, -10⁵ I कैप इंटू 2 × 10⁻⁶। ओके, एंड देयरफॉर इट इज -2, माइनस साइन इज रिमेनिंग एज इट इज, 2 × 10⁵ और 10⁻⁶ का कितना आ जाएगा, 10⁻⁻1। सो 2 × 10⁻⁻1 मतलब 0.2 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट। नेक्स्ट सेकंड, F बार इज इक्वल टू E बार इंटू क्यू। तो यहाँ पे वंस अगेन E बार कितना है, -10⁵ I कैप है इंटू चार्ज अभी कितना है, -5 × 10⁻⁻6 है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 एंड इंटू 10⁻⁻1 I कैप एंड देयरफॉर इट इज 0.5 I कैप विल बी द फोर्स, 0.5 I कैप। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्स इज 0.5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट रहेगा। ओके, समझ में आया कि, देखिए मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम ही रहेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट है, फोर्स भी टुवर्ड्स वेस्ट है। और चार्ज अगर नेगेटिव है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट है तो फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट आता है, टुवर्ड्स ईस्ट।